टू ई अकेडमी। क्या हाल चाल है आप लोगों के? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने इंग्लिश ग्रामर की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, उसके 2 चैप्टर हमारे हो गए हैं। एक तो मॉडल ऑक्सिलरी हमने पढ़ लिया है, दूसरा हमने मूड के बारे में पढ़ लिया है। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज चाहिए वो लेक्चर्स भी देखिए, बहुत अच्छे लेक्चर्स है। अगर वोकैब से रिलेटेड वर्ब से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है टेंसेस। टेंसेस पढ़ने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहूंगी। देखिए बच्चे, मैंने आप लोगों के लिए एक इंस्टाग्राम पे चैनल बनाया है इंग्लिश विद पूजा। इस पे क्या है, आप जाइए और इसको फॉलो कीजिए। यहाँ पे आपको वीडियो की वोकैब की वीडियो की छोटी छोटी क्लिप्स मिल जाएंगे। आपको पता है कि इंस्टा ने यूट्यूब ने छोटे छोटे टिकटॉक की तरह रील्स शुरू करे हैं। ठीक है, तो वहां पे आपको वोकैब के लिए बहुत हेल्प मिलेगी, तो आप इसको फॉलो कर सकते हो, इंग्लिश विद पूजा। और मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया है एसएससी इंग्लिश। एसएससी इंग्लिश में क्या है, ये चैनल बनाने का क्या मतलब है, ये चैनल मैंने इसलिए बनाया है कि यहाँ पे आपको प्योरली सिर्फ एसएससी से रिलेटेड इंग्लिश वोकैब के क्वेश्चंस मिलेंगे। वोकैब मिलेगी जिसमें आपके 1 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 10 मिनट 15 मिनट कह रही हूँ, 10 सेकंड 15 सेकंड की रील्स होंगी। एक एक वर्ड होगा, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी ताकि आप लोगों को हेल्प मिले। ठीक है, आप बोर भी नहीं होगे और आप लोगों को मजा भी आएगा। तो आपको वो चैनल भी जाके सब्सक्राइब करना है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो ई अकेडमी एजुकेशन को फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ, ताकि आप लोगों को बेनिफिट और मुझे भी मोटिवेशन मिले। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। आज हम पढ़ने वाले हैं सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड विद कंप्लीट मीनिंग। देखिए, टेंसेस से पहले जरूरी है सेंटेंस के बारे में पढ़ना। वैसे तो ये जितना पोर्शन है सेंटेंस का ये सारा मैं करवा चुकी हूँ। आप लोग ई अकेडमी एजुकेशन पे जाइए, वहां पे रैन एंड मार्टिन की सीरीज की फर्स्ट वीडियो जो मेरी है, रैन एंड मार्टिन इंग्लिश की जो बुक है वो मैंने पढ़ानी स्टार्ट की थी। उसके जो फर्स्ट लेक्चर है वहां पे एक एक वर्ड आपको डिटेल में मैंने समझाया है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो फर्स्ट लेक्चर जाके देख लीजिए, आपको हर एक चीज बहुत डिटेल में समझ आ जाएगी। ठीक है, तो अभी मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दे देती हूँ। सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड, वर्ड्स का ग्रुप विद कंप्लीट मीनिंग, जो कि एक कंप्लीट मीनिंग हमें बताए। ठीक है, तो अब सेंटेंस की टाइप क्या होंगी? सेंटेंस की टाइप होंगी, सबसे पहली टाइप होती है असर्टिव। असर्टिव सेंटेंसेस वो होती है जो कि कोई स्टेटमेंट को असर्ट करते हैं, किसी स्टेटमेंट किसी फैक्ट की बात करती है। जैसे कि ये 2 तरह के होंगे, पॉजिटिव अफर्मेटिव कह लो चाहे पॉजिटिव कह लो। ठीक है, तो सेकंड होगा नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंसेस जिसमें हम नॉट यूज करेंगे। देखिए, जो अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं, जैसे कि मैंने लिखा आई एम ए टीचर, एक फैक्ट है, आई एम ए टीचर, आई एम अ गर्ल, राइट। नेगेटिव सेंटेंसेस, ही इज नॉट अ नाइस पर्सन, यहाँ पे मैंने क्या यूज किया? नॉट। यहाँ पे मैंने क्या यूज किया? नॉट। एक चीज याद रखना, नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब से पहले आता है। नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। ठीक है, सेकंड टाइप थी इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होती है 2 तरह की, क्लोज एंडेड, ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं? क्लोज एंडेड क्वेश्चन वो होती है जिसमें हमें सिर्फ 2 ही तरह का आंसर मिलता है, यस या नो। अगर मैं कहूं डू यू नो मी, तो आपका आंसर होगा या यस या नो। आप मोस्टली पूछते ही रहते हो, है ना, डू यू लव मी, ठीक है, यस या नो। ओपन एंडेड क्वेश्चन वो होते हैं जिसमें हमारे पास एक्सप्लेन करने के लिए बहुत ही जगह होती है, हम जितना चाहे उतना बोल सकते हैं। मान लीजिए आपने किसी लड़की को बोला डू यू लव मी, वो आगे से पूछती है, वो उसने आपने उससे पूछा डू यू लव मी, उसने बोला यस आई डू। फिर आपने आगे से क्वेश्चन पूछा व्हाई डू यू लव मी, कि भाई मेरी तो शक्ल देख ले, मेरे को तो कोई भी, मेरे माँ बाप नहीं प्यार करते, तूने कैसे कर लिया। ठीक है, तो आप उससे आगे क्या पूछोगे? व्हाई डू यू लव मी। ये क्या हो गया? ओपन एंडेड, मतलब आप जितना चाहो उतना बोल सकते हो। अगर और एग्जांपल के साथ समझाऊं, मैंने पूछा कि डू यू नो मी, क्या मुझे जानते हो। अगर फिर मैं आपसे पूछूं कि आप मेरे बारे में क्या जानते हो, तो ये क्या हो जाएगा? एक ओपन एंडेड क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड में सिर्फ इतना ही फर्क होता है, जो
ओपन एंडेड है उसमें क्वेश्चन वर्ड यूज कर लेते हैं, क्लोज एंडेड में कोई भी क्वेश्चन वर्ड नहीं यूज होता। इनका स्ट्रक्चर हमेशा क्या रहेगा, जो हमारा क्लोज एंडेड क्वेश्चन है उसका स्ट्रक्चर हमेशा रहता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। और जो हमारा ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है उसका स्ट्रक्चर रहता है क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। जैसे कि डू यू लव मी, डू हेल्पिंग वर्ब, यू सब्जेक्ट, लव हमारा वर्ब और मी ऑब्जेक्ट, ठीक है। ओपन एंडेड में वाई क्वेश्चन वर्ड, डू हमारा हेल्पिंग वर्ब, यू हमारा सब्जेक्ट, लव हमारी मेन वर्ब और मी हमारा ऑब्जेक्ट, राइट। फिर चलते हैं आगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस कौन से होते हैं, देखिए सडन फीलिंग जो हमारे अंदर से आती है। अब देख लीजिए मैं पढ़ा रही हूँ, पढ़ाते पढ़ाते मेरे सर पे आके फैन गिर जाए तो मेरे मुंह से क्या निकलेगा, वाओ मजा आ गया, नहीं मेरे मुंह से क्या निकलेगा, शिट मैन, शिट ये क्या हो गया, ठीक है। ये क्या है, सडन फीलिंग है। जब सडन फीलिंग की बात करते हैं जैसे ओ, वाओ, हुरे, ये सब, आउच, ये सब वर्ड कौन से हैं जो कि सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, इनको बोलते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, राइट। नेक्स्ट है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम बात करते हैं वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट की। इनका स्ट्रक्चर हमेशा रहता है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मैं कहूँ प्लीज शट द डोर, शट द डोर, ठीक है, हेल्प मी, गेट आउट, शट अप, राइट। ये सब सेंटेंसेस क्या है, इंपेरेटिव। अब इंपेरेटिव का एक स्ट्रक्चर और होता है जो कि स्टार्ट होता है लेट से, लेट ऑब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें हम क्या यूज करते हैं, लेट, जैसे लेट मी गो, लेट्स प्ले द म्यूजिक, लेट मी टॉक फर्स्ट, लेट मी फिनिश फर्स्ट, ठीक है। ये सारे सेंटेंसेस क्या है जो कि लेट से स्टार्ट होते हैं। अब जरूरत क्या पड़ी, देखिए जो इंपेरेटिव सेंटेंस की टाइप 1 है इसमें हम मोस्टली सेकंड पर्सन की बात करते हैं। मान लीजिए मैंने कहा शट द डोर, तो मतलब मेरे सामने कोई ना कोई सेकंड पर्सन तो होगा ही ना जिससे मैं कह रही हूँ शट द डोर, ठीक है। तो यहाँ पे जो बात होती है वो हमेशा सेकंड पर्सन की बात होती है, और जब हमें थर्ड या फर्स्ट पर्सन को इन्वॉल्व करना होता है तब हम बात करते हैं लेट को, ठीक है। नेक्स्ट है ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव क्या होता है, जब हम विश की बात करते हैं, प्रेयर की बात करते हैं या कर्स की बात करते हैं। कर्स क्या होता है, बद्दुआ देना, ठीक है। जैसे मैं कहूँ मे गॉड ब्लेस यू, मे यू गेट वेल सून, तो ये सब क्या है हमारे सेंटेंसेस की टाइप, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ आई होगी, तो आप इसको उतार लीजिए फिर आगे चलते हैं, चलिए। अब टेंसेस क्या होते हैं, टेंस होता है टाइम ऑफ एक्शन। मैंने यहाँ पे 2 कीवर्ड लिखे, टाइम ऑफ एक्शन, ठीक है। तो टाइम क्या हुआ, वो टेंस क्या है, टेंस एक ऐसी चीज है जो कि हमें किसी एक्शन के टाइम के बारे में बताता है, जो हमें बताता है कि कोई एक्शन हुआ वो किस टाइम पे हुआ, ठीक है। तो ये कितनी तरह का टाइम हो सकता है, टाइम होगा प्रेजेंट, टाइम होगा पास्ट, और हमने बचपन में पढ़ा था फ्यूचर। हालांकि फ्यूचर टेंस नहीं होता, क्यों नहीं होता थोड़ी देर में बात करेंगे। एक्शन को बताने का काम किसका होता है, वर्ब का, ठीक है। एक्शन कौन बताएगा, वर्ब। वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, ये सब क्या है हमारी
वर्ब की फॉर्म्स जो कि हमें एक्शन बताने का काम करती हैं। देखिए प्रेजेंट वो चीज जो कि अभी हो रही है, ठीक है। पास्ट जो कहीं हो गई, एक्सपीरियंस्ड, ठीक है, वो चीज जो कि मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ, प्रेजेंट मैंने आपको कल पढ़ाया था, पास्ट। फ्यूचर, अब देखिए फ्यूचर टेंस क्यों नहीं होता, अब खुद सोचिए। टेंस का मतलब होता है टाइम ऑफ एक्शन, किसी एक्शन का टाइम बताने वाला। मैं कह रही हूँ मैं आज रात को मूवी देखने जाऊंगी, मैं कह रही हूँ मैं आज रात को मूवी देखने जाऊंगी, पर मुझे एक चीज बताइए, क्या मैं मूवी देखा ही नहीं? हो सकता है मेरा मूड चेंज हो जाए, हो सकता है मेरा कहीं और जाने का प्लान बन जाए। जब कोई एक्शन हुआ ही नहीं, उसका टाइम मैं कैसे बताऊं, उसका टाइम मैं कैसे बताऊं? मैं कह रही हूँ मैं मूवी देखने जाऊंगी, मैं कह रही हूँ मैं रात को अच्छा खाना खाऊंगी, मैं कह रही हूँ रात को जल्दी सो जाऊंगी। ये चीजें किस पे डिपेंड करती हैं? ये चीजें डिपेंड करती हैं मेरे मूड पे, और मूड को रिप्रेजेंट करने वाली को हम क्या बोलते हैं? मॉडल ऑक्सिलरी। इसीलिए मॉडल ऑक्सिलरी में हमने विल और शैल के बारे में पढ़ा था, इसीलिए हम फ्यूचर में विल और शैल यूज करते हैं, क्योंकि फ्यूचर कोई टेंस नहीं होता। फ्यूचर एक मूड बताने वाला वर्ब है जो कि मॉडल ऑक्सिलरी है, हमें बताता है कि सामने वाले का मूड क्या है। मेरा मूड है मैं मूवी देखने जाऊंगी तो मैं जाऊंगी, मेरा मूड है कि मैं डांस करूंगी तो मैं करूंगी, ठीक है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? मूड को। खैर हम लोगों ने बचपन से इसको टेंसेज में पढ़ा है, तो इसको आज भी टेंसेज में ही पढ़ेंगे, एक एक करके हम लोग इस टेंसेज को पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो इतना आप लोगों को समझ आ गया कि टेंसेज क्या होते हैं, टाइम ऑफ एक्शन, मतलब किसी एक्शन का टाइम क्या है। अब टेंसेज में एक खास चीज क्या है कि टेंसेज सिर्फ एक्शन के बारे में नहीं बताते, टेंसेज हमें स्टेट भी बताते हैं, किसी एक्शन का स्टेट क्या है। मैं अगर हम बात करते हैं इनडेफिनेट टेंस की, अगर हम बात करते हैं इनडेफिनेट टेंस की, वो टेंस कोई भी हो सकता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनेट। वो हमें बताता है कि कोई एक्शन अभी का है, ठीक है, अभी हो रहा है, राइट। तो उसमें हम यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एसईएफ या वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है, ये सब यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ हम यूज करते हैं विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कंटिन्यूस, अगर हम बात करते हैं कंटिन्यूस, कंटिन्यूस हमें क्या बताता है कि कोई एक्शन अभी चल रहा है, मतलब कोई एक्शन अभी चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ, ये स्टेट है इसकी, कोई एक्शन चल रहा है, इसकी स्टेट है, ठीक है। तो इसकी स्टेट क्या है? ये एक्शन अभी चल रहा है। इसमें हमने क्या पढ़ा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लोग क्या लगाते हैं? आईएन, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं परफेक्ट। परफेक्ट हमें क्या बताता है कि कोई एक्शन कंप्लीट हो गया, किसी एक्शन की स्टेट क्या है? वो एक्शन कंप्लीट हो चुका है, पूरा हो चुका है, उसकी स्टेट क्या है? वो कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट हो चुका है तो हम इसमें क्या यूज करते हैं? हैव, हैज या हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये सब यूज करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं परफेक्ट कंटिन्यू की, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या होता है? जो कि कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट के कॉम्बिनेशन से बनता है, ठीक है, जो कि परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो इसमें हम क्या यूज कर लेते हैं? इसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज कर लेते हैं। बीन क्यों यूज किया? परफेक्ट के कारण। वर्ब के साथ आईएनजी क्यों यूज किया? कॉन्टिन्यूस के कारण, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा कि जो टेंस होता है वो सिर्फ एक्शन के टाइम के बारे में ही नहीं बताता, वो एक्शन की स्टेट के बारे में भी बताता है। जैसे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, उसकी स्टेट क्या है? कि कोई एक्शन शुरू हुआ है, अभी तक खत्म नहीं हुआ, ठीक है, अभी भी वो एक्शन कंप्लीट है, मतलब किसी एक्शन का कुछ हिस्सा तो पूरा हो चुका है, कुछ हिस्सा अभी बाकी है, ठीक है। परफेक्ट मतलब कुछ हिस्सा कंप्लीट हो गया, कॉन्टिन्यू अभी आगे कॉन्टिन्यू है। परफेक्ट मतलब कोई एक्शन कंप्लीट हो गया, एक्शन की स्टेट क्या है? वो कंप्लीट हो चुका है। कंटिन्यूस, कंटिन्यूस मतलब कोई एक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी चल रहा है,
इंडेफिनिट मतलब कोई जनरल स्टेटमेंट है, कोई फैक्ट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, राइट। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम एक एक करके टेंसेस को पढ़ते चलते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। इसके बारे में पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। अब ये भी आगे दो तरह का है, अफर्मेटिव या नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। ठीक है, अफर्मेटिव में मतलब पॉजिटिव सेंटेंसेस में हम क्या यूज करेंगे, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगेगा। ठीक है, हमें पता है कि अगर प्लूरल फॉर्म होती है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, सिंगुलर होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगता है, सिंगुलर के साथ एस लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है जब प्लूरल की बात होती है। ठीक है, प्लीज नाउन के साथ कंफ्यूज मत होना, नाउन में इसका उल्टा होता है। नाउन में अगर एक लड़का हो तो हम बोलते हैं बॉय, बहुत ज्यादा लड़के हो तो हम बोलते हैं बॉयज। यहाँ पे ऐसे लगाने से प्लूरल बनता है, पर वर्ब में उल्टा है, वर्ब में ऐसे लगाने से सिंगुलर बनता है, ऐसे हटाने से प्लूरल बनता है। तो कंफ्यूज मत हो जाना, ये नाउन का कंसेप्ट है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं हमारे, उसमें क्या होगा, पॉजिटिव सेंटेंसेस में प्लूरल और सिंगुलर के हिसाब से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आएगा। इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में क्या आएगा, देखिए अब मैंने आपको बोला था कि नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए। नोट कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आ सकता। अगर नोट बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आ सकता तो इसको हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, डू या डज। ठीक है, नेगेटिव बनाने के लिए या इंटेरोगेटिव बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, डू और डज। जैसे कि आई एम अ टीचर। ठीक है, यहां मैं लिखूं ही राइट्स अ लेटर, आई राइट अ लेटर, वी राइट अ लेटर। ठीक है, दे राइट अ लेटर। ये तो हो गया हमारा पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, अगर मैं अपने बात कर रही हूँ नेगेटिव और इंटेरोगेटिव की, तो फिर मैं कैसे लिखूंगी, डज ही राइट अ लेटर। अब मुझे एक चीज बताइए कि यहाँ पे मैं राइट्स लिख दूं, ही सिंगुलर है तो राइट्स लिख दूं, जी नहीं, क्योंकि ईएस ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब के साथ आ चुका है तो दोबारा से ईएस नहीं लगेगा, एक बार ही लगेगा। ठीक है, ही डजंट राइट अ लेटर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव। तो हमने क्या देखा कि ही, ये देखिए ही, वी, दे, इट, ये सब क्या है, ये थर्ड पर्सन है। आई, वे क्या है, हमारा फर्स्ट पर्सन है। यू हमारा क्या है, सेकंड पर्सन है। देखिए सबके साथ, ही के साथ लगा है राइट्स, आई के साथ राइट, वी के साथ राइट, दे के साथ राइट, यू के साथ राइट। ठीक है, इन सब के साथ राइट लगेगा। देखिए जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट होता है,
उसमें जो हमारा आई है वो प्लूरल की तरह बिहेव करता है, इसीलिए आई के साथ लगता है राइट। ठीक है, आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, एस नहीं लगता, तो क्या लगेगा, आई राइट। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूं आई लव, ही लव्स, यू लव, दे लव, वी लव। ठीक है, समझ आ गया। तो ये सारा हमारा हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का कंसेप्ट। चलिए तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड प्रेजेंट कंटिन्यूस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस का रूल क्या कहता है, हमारे पास होगा इज, एम, आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई ई एन जी। कैसी, आई एम राइटिंग a letter, he is writing a letter, you are writing a letter। ठीक है, हम लिखेंगे वी आर राइटिंग अ लेटर। ठीक है, दे आर राइटिंग अ लेटर। अगर मुझे इसी का क्वेश्चन बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊंगी, इज ही राइटिंग अ लेटर, ठीक है। अगर मुझे इसका नेगेटिव बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊंगी, ही इज नॉट राइटिंग अ लेटर। ठीक है, तो आपने देखा आई एम राइटिंग अ लेटर, ही इज राइटिंग अ लेटर, ही इज नॉट राइटिंग अ लेटर, यू आर राइटिंग अ लेटर, वी आर राइटिंग अ लेटर, दे आर राइटिंग अ लेटर, इज ही राइटिंग अ लेटर। तो कॉन्टिन्यूस का रूल क्या हो गया कि हम क्या यूज करते हैं, इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का क्या मतलब होता है, कोई काम अभी कंटिन्यू चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की, प्रेजेंट परफेक्ट की। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट का रूल क्या कहता है, हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों लगेगी, क्योंकि परफेक्ट है, कोई एक्शन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, जैसे ही हैज रिटन a letter, I have written a letter। उसके बाद they have written a letter, we have written a letter। ठीक है, ये सारे आ जाएंगे। अगर हमें क्वेश्चन बनाना है तो हम कैसे लिखेंगे, हैज ही written a letter, he has not written a letter, written a letter। ठीक है, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव
ये हमारे हो गए सभी सब्जेक्ट के साथ, सभी पर्सन्स के साथ, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के साथ। ठीक है, यू हैव रिटर्न अ लेटर आ जाएगा, यू हैव रिटर्न अ लेटर, हैज ही रिटर्न अ लेटर, ये क्या हो गया हमारा क्वेश्चन, ही हैज नॉट रिटर्न अ लेटर, ये हमारा क्या हो गया नेगेटिव सेंटेंस, राइट। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ आ गया होगा कि परफेक्ट कहाँ यूज करते हैं, कॉन्टिन्यूस कहाँ यूज करते हैं और इनडेफिनिट कहाँ यूज करते हैं। कल हम बात करेंगे पास्ट के बारे में, और हम बात करेंगे कल हमारा जो रह गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू, ये तीनों मैं इकट्ठे करवाऊंगी जब हम सिंस एंड फोर का यूज करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो दोबारा से बता देती हूँ, इंस्टाग्राम पे जाइए, सर्च कीजिए इंग्लिश विद पूजा और वहां जाके कमेंट कर दीजिए या मैसेज कर दीजिए, तो आपके जो भी डाउट होंगे वो कमिंग वीडियो में डिस्कस हो जाएंगे। एक चीज का ध्यान रखना बच्चों, अगर आप मुझे मैसेज कर रहे हो प्लीज आलतू फालतू बातें मत लिखिए, हेलो हाय ये वो। ठीक है, अपना डायरेक्ट क्वेश्चन लिखिए, अगर क्वेश्चन लिखोगे रिप्लाई आ जाएगा या आपका क्वेश्चन कंसीडर किया जाएगा। अगर फालतू बातें लिखोगे तो मैं आपको रिप्लाई नहीं करूंगी। ठीक है, तो प्लीज अपना भी टाइम बचाइए, मेरा भी टाइम बचाइए। बच्चे मुझे इंस्टा पे मैसेज करते रहते हैं जिसका कोई सेंस नहीं है, बेफालतू के क्वेश्चन पूछते रहते हैं। जो सेंसिबल क्वेश्चन है वही पूछिए, मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर करूंगी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो चलिए कल मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।